तो हर हर महादेव। और आज है 27 फरवरी और मैं आज ये नहीं बोल सकता कि कुंभ का मैं आपको ताज़ा हाल दिखाऊंगा, क्योंकि कुंभ तो कल ख़त्म हो चुका है। आज मैं आपको कुंभ के बाद का ताज़ा हाल बताऊंगा। तो दोस्तों, कल 26 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ ही इस 144 साल बाद आए इस महाकुंभ का महासमापन हो गया है। पूरे 66 करोड़ लोग इस महाकुंभ के साक्षी बने, स्नान करके गए। जहां पे सरकार ने आंकड़ा कुंभ शुरू होने से पहले 45 करोड़ का लगाया था, वहां पर 66 करोड़ लोग नहा के गए, यानी सरकार के अनुमान से 20 करोड़ ज़्यादा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के साथ ही इस महाकुंभ की समाप्ति हो चुकी है और कल लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग स्नान करके रात तक जा चुके हैं। और आज जब 27 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी तरीके से महाकुंभ का सिनेरियो बदल चुका है। जैसा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई बटन दबा दिया हो और सारी भीड़ एकदम से गायब हो गई हो। जहां प्रयागराज की इस पावन भूमि पर पांव रखने को जगह नहीं थी, रोज प्रतिदिन 1.25 करोड़ लोग यहां पर आ रहे थे 45 दिन से, वहाँ एक झटके से ही पूरी भीड़ जा चुकी है। एकदम से ऐप बोलोगे तो सन्नाटा पसर गया है, पूरी भीड़ गायब हो चुकी है। और आने वाले तो अब बहुत ही मामूली हैं जो आ रहे हैं। जो पहले प्रयागराज में पहले जो तरीके से लोग आते थे थोड़े थोड़े, उतने ही लोग आ रहे हैं और जाने वाले तो जा ही चुके हैं। मतलब ये हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाएगा, लोगों के लिए ये रिसर्च का विषय बनेगा आने वाले टाइम में कि 17 लाख की आबादी वाले प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आके स्नान करके वापस अपने अपने गंतव्यों पे जा चुके हैं। लगभग 65 करोड़ लोग और विदेशी मिला के लगभग 1 करोड़ लोग, विदेशी लोग भी इस पावन महापर्व के साक्षी बने हैं, गवाह बने। तो आपको आज का हाल बताऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था 27 तारीख तक आधिकारिक रूप से महाकुंभ चलना था और महाकुंभ की समाप्ति कल हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी जी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। आज वो प्रयागराज में ही मौजूद हैं, तो गंगा पूजन कर रहे हैं और जितने भी सफाई कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, चिकित्सा से जुड़े जितने भी कर्मी थे, सबको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं सबका। और आज से आप देखोगे कि सरकारी जो महाकुंभ है उसकी समाप्ति हो चुकी है। तो अब ये जितनी भी अस्थायी कुंभ नगरी, कुंभ क्षेत्र बनाया गया था, इसको हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सारे पीपा पुल खुलेंगे। अभी भी आप अगर आओ तो 2-3 दिन इन पीपा पुल का प्रयोग कर सकते हो, पर जितने भी सरकारी पंडाल थे उनका हटना शुरू हो चुका है। बात करें तो सुरक्षा कर्मी लगभग आज 60% जा चुके हैं और जितनी आर्मी वाले या अर्धसैनिक बल जो आप देखोगे सेवा में खड़े थे वो भी जा चुके हैं। और बिल्कुल आप बोलोगे तो एकदम नॉर्मल हो चुका है। यकीन नहीं हो रहा है कि इस कुंभ नगरी में पांव रखने को जगह नहीं थी। आज वहां पे बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो चुका है। सबसे पहले बात करें, आपको संगम नोज आना है तो दोस्तों अब आप अपनी ही गाड़ी से, अपने चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, तो संगम नोज तक आ सकते हो जैसे पहले आते थे। मतलब जो संगम नोज के पास वाली पार्किंग है वहां आप अपनी गाड़ी ला सकते हो। अब किसी भी तरीके की रोक नहीं है, चाहे 2 व्हीलर से आओ चाहे 4 व्हीलर से आओ। और अगर आप स्टेशन से आ रहे हो तो भी बड़ी आराम से आप कोई रिक्शा ऑटो की मदद से आप संगम नोज तक आ सकते हो। 1-2 दिन हो सकता है कि अभी भी थोड़ा बहुत जाम आपको मिले, परेशानी हो, वो इसलिए कि जितना भी ये सामान अब वापस लोड होगा ना, तो ये गाड़ियाँ वापस लौट रही हैं, ये माल की ढुलाई कर रही हैं, जिस वजह से अभी भी और थोड़े बहुत हो सकता है, कुछ नहीं तो 20-25 लाख इस टाइम भी प्रयागराज में लोग मौजूद हैं, इधर उधर हैं। कोई दुकान वाला है, कोई अपनी दुकान लगाने आया था, कोई मतलब वहाँ पे कैंप टेंट वाला था, कोई मतलब लोग भी रुके हुए थे। तो ये सब लोगों की वापसी होगी। तो ये मानिए कि 1 तारीख से बिल्कुल चीज़ें सामान्य हो जाएगी। और अभी भी जो मेला क्षेत्र में जो सरकारी सुविधाएं जो लगाई गई थी ना, जैसे ये आप मानो वॉशरूम वगैरह, चेंजिंग रूम वगैरह और जितनी भी और फैसिलिटी थी, छोटी मोटी फैसिलिटी, वो सब अभी आपको 5 मार्च तक मिलती रहेगी। पर बात करें अभी अगर आपको झूसी तरफ से संगम नोज आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ सकते हो। पर झूसी का जो अब आप देखोगे मेला क्षेत्र है वो धीरे धीरे उजड़ जाएगा। और वो आपको मैं बता दूं, वो गंगा के कछार के मैदान पर है, तो वो कोई स्थायी तो है नहीं, वो अस्थायी है। तो जैसे ही वो सब कुछ हटेगा, पीपा पुल खुल जाएंगे, तो उस एरिया में जाना अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो गंगा में डूबने वाला क्षेत्र है। इसी तरीके से अरैल की बात करें, अरैल तरफ चीज़ें और सामान्य हो चुकी है। अरैल का घाट तो परमानेंट घाट है, तो वहाँ तो लोग अपना आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से पहुँच रहे हैं और भीड़ वहाँ पे बिल्कुल कम हो चुकी है। 100-200 लोग, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। बोट वाले आपको मिल जाएंगे। तो देखा जाए अब जो कुंभ के बाद के जितने भी लोग हैं और जो प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। उनको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या बदलाव अब आ रहा है।
सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बोट की। तो बोट अब आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किला घाट से भी मिल जाएगी, ऐरावत घाट से भी मिल जाएगी और आपको अरेल तरफ से तो मिल ही जाएगी। तो बोट मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि अब जितनी आग इन्होंने लगा रखी थी बोट वालों ने पैसों में, वो सब अब कम हो चुके हैं। अब आपको पूरी की पूरी बोट 500 से लेकर 700 रुपये में आप अपनी बैठ के अपनी बुक कर सकते हो। तो ये मिलेगी, धीरे धीरे रेट हो देखोगे आप और डाउन होते जाओगे। और बोट की अब कोई दिक्कत नहीं, किला घाट से भी आपको नाव मिल जाएगी। मैंने आपको बता ही दिया है कि संगम नोज आप आराम से दोस्तों आ सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अपने इस गाड़ी के माध्यम से ही पहुंच सकते हो। मतलब जो एक सबसे बड़ा डर लोगों में रहता था कि यार पैदल चलना पड़ता था, कम से कम अब पैदल चलना नहीं पड़ेगा। स्टेशनों की भी आज तो मुझे भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि स्टेशन पे क्या है अभी भी लोग जा रहे हैं। कल तक लोग रुके थे, आज लोग निकल रहे हैं। तो आज और कल में आप देखोगे कि लोगों की जो निकलने का सिलसिला है वो अभी भी लगातार बना हुआ है, पर धीरे धीरे आप देखोगे स्टेशन सामान्य हो जाएंगे। जो कि सबसे पास स्टेशन है संगम स्टेशन, संगम घाट के, वो कल से यथावत खुल जाएगा। तो अब आप अपनी संगम तक, तो संगम तक अगर आपकी गाड़ी आ रही है संगम स्टेशन तक, तो उसकी मदद से ही आप संगम तक आ सकते हो। और बात करें आपके झूसी तरफ की, तो ऑलमोस्ट अब हर चीज़ वहाँ पे बिल्कुल अब हर चीज़ हटने लगेगी। लोग अपने पंडाल वगैरह सब हटा रहे हैं, तो वहाँ का तो अब कोई मतलब नहीं रह ही नहीं गया। अगर अब झूसी तरफ जाना है तो आपको अब शास्त्री जो मेन पुल है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो शास्त्री पुल की मदद से ही आप अपना शहर से झूसी साइड पे जा सकते हो। ऐरावत त्रिशूल घाट तो पहले की तरह काम करते ही रहेंगे, लोग वहाँ भी आ सकते हैं जो झूसी साइड से आ रहे हैं। बाकी ये जितने पीपा पुल आप देख रहे हो ना, तैरते हुए पीपा पुल, जिन्हें 30 पीपा पुल लगभग इस कुंभ में लगाए गए थे, इन सब को धीरे धीरे खोलने का काम शुरू हो चुका है। अभी भी 2-3 दिन तक आप चाहो तो इसका प्रयोग कर सकते हो, पर ये धीरे धीरे अब खोले जाएंगे। भीड़ बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। समाप्त का मतलब जितनी प्रयागराज में सामान्य तौर पे भीड़ रहती है बस उतनी भीड़ रहेगी। हाँ, हो सकता है अमावस्या के स्नान के दिन थोड़ी सी बढ़ जाए, पर अब उस तरीके के नहीं है। अब अगर देखा जाए तो अगर 5 आदमी 10 आदमी प्रयागराज की तरफ आ रहा है तो 90 आदमी वापस जा रहा है। सड़कों से भी जाम धीरे धीरे हटने लगा है, अब वैसा जाम नहीं है। बहुत कुछ झेला है प्रयागराज के लोगों ने, धैर्य को भी सलाम करते हैं। जितना प्रयागराज वालों ने 45 दिन तक हाउस अरेस्ट की तरह अपने आप को देखा है, जरूरी काम वो तक नहीं कर पाए थे, अब वो करने के लिए निकल सकते हैं। तो इतना बड़ा मौका दोस्तों, इतना बड़ा महान समारोह इतिहास में जिसने अपना नाम अमर कर लिया है, और शायद अब कभी हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे कि एक छोटी सी जगह पर 10,000 हेक्टेयर के एक इलाके में भारत की आधी आबादी लगभग 65 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री आज इसी की औपचारिक घोषणा करने प्रयागराज में मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि मुख्य मंदिर। तो दोस्तों अब मुख्य मंदिर यथावत अब खुल चुके हैं। अब आप अक्षय वट के भी आराम से दर्शन कर सकते हो, लेटे हुए हनुमान जी के भी आप दर्शन कर सकते हो। अब मंदिर बंद नहीं होंगे। वो मंदिरों को बंद किया जाता था जब भीड़ का भारी दबाव होता था। अब ऐसी कोई स्थिति फिलहाल अगले अर्ध कुंभ तक तो नहीं आने वाली। तो अब मंदिर पहले की तरह आपको खुले मिलेंगे। ये मैंने आपको मोटा मोटा हाल बता दिया है कि अब कुंभ की ताज़ा स्थिति क्या है। मैं फिर बोल दूँ, कुछ चीज़ें जो सरकारी सुविधाएं हैं वो 5 मार्च तक आपको मिलती रहेंगी। बाकी जो अलग चीज़ें थी, अदर चीज़ें थी, वो हटा दी गई है। बाइक वाले जो ये अवैध तरीके से बाइक चला रहे थे, इनका काम भी अब हट चुका है। ये इंडिविजुअल प्लेट में ये जिस तरीके से ये टैक्सी की तरह अपनी बाइक चला रहे थे, अब ये काम आपको मिलेगी नहीं। अब आपको ई रिक्शा, ऑटो वगैरह आराम से मिल जाएंगे। साथ में नाव की, अब बोटिंग वगैरह की अब आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। बोट की सुविधा भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो मैंने आपको पूरे महाकुंभ में लगभग रोज़ महाकुंभ की जो स्थिति है उसे बताने की कोशिश करी, आपको अपडेट देता रहा। तो आज ही के साथ अपना भी महाकुंभ की वीडियो का सफ़र समाप्त करते हैं। ये आज महाकुंभ से जुड़ी आखिरी वीडियो थी। इसी के साथ मैं अब आपको मिलूँगा उत्तराखंड और हरिद्वार और अन्य जगहों की वीडियो दिखाता हुआ। तो उसके लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, लगातार नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा। अब हम 4 धाम से जुड़ी हुई वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश से जुड़ी हुई वीडियो लाएंगे। तो उस सब तरीके की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दें। आपने दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखी, इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और अगर आप कुछ जानना भी चाहते हो प्रयागराज की अपडेट के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।